एक शांत और खुशहाल जीवन जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है अपने क्रोध को नियंत्रित करना है। जब हम गुस्सा करते हैं तो हम तर्कहीन निर्णय लेते हैं जो हमारे रिश्तों, हमारे काम और हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचते हैं। एक बार क्या हुआ, एक गांव में बहुत ही गुस्सैला आदमी रहता था। उसका नाम था रणवीर। रणवीर को हर छोटी बड़ी बातों पर गुस्सा आ जाता था। वो अपनी पत्नी, बच्चों और पड़ोसियों को भी बहुत गुस्सा करता था। एक दिन रणवीर जंगल से गुजर रहा था, तब उसे एक ऋषि दिखाई दिए। ऋषि ध्यान में बैठे हुए थे। रणवीर ने ऋषि को गाली दी और उनसे कहा, तुम क्या कर रहे हो? तुम क्यों बैठे हो? ऋषि ने रणवीर की गाली सुनी, लेकिन उन्होंने कोई प्रत्युत्तर नहीं। वे शांत बैठे रहे। रणवीर को ऋषि का शांत व्यवहार देखकर आश्चर्य हुआ। रणवीर ने ऋषि से पूछा, तुम्हें मेरी गाली सुनकर गुस्सा क्यों नहीं आया? ऋषि ने कहा, बेटा, गुस्सा एक बहुत ही बुरी चीज है। यह हमें अंधा बना देता है और हमें गलत काम करवाता है। मैं गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। रणवीर ने ऋषि से पूछा, लेकिन मैं गुस्से को कैसे नियंत्रित करूं? ऋषि ने कहा, गुस्से को नियंत्रित करने के लिए आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि गुस्सा क्यों आता है। गुस्सा आमतौर पर तब आता है जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती या जब हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। जब आपको गुस्सा आए तो सबसे पहले कुछ गहरी सांस लें। इससे आप शांत हो जाएंगे। फिर सोचें कि क्या गुस्सा वाकई में जरूरी है। क्या गुस्सा करने से आपकी समस्या समाधान होगा? अगर गुस्सा करने से आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो फिर गुस्सा करना बेकार है। गुस्से को नियंत्रित करने के लिए आप कुछ तरीके भी अपना सकते हैं, जैसे कि ध्यान करना, योग करना या कोई खेल खेलना। रणवीर ने ऋषि की बात ध्यान से सुनी। उसने ऋषि से वादा किया कि वह अब कभी गुस्सा नहीं करेगा। रणवीर घर वापस आया और उसने अपने परिवार से माफी मांगी। उसने अपने परिवार से वादा किया कि वह अब कभी उन पर गुस्सा नहीं करेगा। रणवीर ने ऋषि की बातों पर अमल किया। उसने ध्यान करना शुरू कर दिया। वो हर दिन योग भी करता था। धीरे धीरे रणवीर का गुस्सा कम होने लगा। कुछ समय बाद रणवीर का गुस्सा पूरी तरह से खत्म हो गया। वह अब कभी गुस्सा नहीं करता था। वह हमेशा शांत और खुश रहता था। रणवीर के गुस्सा खत्म होने से उसके परिवार और पड़ोसियों को बहुत खुशी हुई। अब रणवीर सभी के साथ प्यार से सामने आता था। एक दिन रणवीर फिर से जंगल में गया। उसने उसी ऋषि को देखा जो उससे पहले मिले थे। रणवीर ऋषि के पास गया और उन्हें प्रणाम किया। रणवीर ने ऋषि से कहा, गुरुजी, आपने मुझे गुस्से से मुक्ति दिलाई। मैं आपके बहुत आभारी हूँ। ऋषि ने कहा, बेटा, मुझे खुशी है कि तुमने अपना गुस्सा नियंत्रित कर लिया है। गुस्सा एक नकारात्मक भावना है। यह हमें अंधा बना देता है और हमें गलत काम करवाता है। गुस्सा नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। अगर हम गुस्सा नियंत्रित नहीं करेंगे तो यह हमें बर्बाद कर सकता है। रणवीर ने ऋषि की बातें बहुत ध्यान से सुनी। उसने ऋषि से वादा किया कि वह हमेशा गुस्से से दूर रहेगा। रणवीर घर वापस आया और उसने परिवार और पड़ोसियों को ऋषि के बारे में बताया। उसने उन्हें ऋषि की बात भी बताई। रणवीर के परिवार और पड़ोसियों ने भी ऋषि की बातों को ध्यान से सुना। उन्होंने भी ऋषि से वादा किया कि वे हमेशा गुस्सा से दूर रहेगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गुस्सा एक नकारात्मक भावना है। हमें गुस्सा को नियंत्रित करना चाहिए। गुस्सा को नियंत्रित करने के लिए हम ध्यान कर सकते हैं या योग कर सकते हैं या कोई खेल खेल सकते हैं। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास बहुत ही कम जमीन थी और वह और उसका परिवार बहुत ही मुश्किल से गुजारा करता था। एक दिन क्या हुआ, किसान अपने खेत में काम कर रहा था जब उसने देखा कि एक अजनबी उसकी जमीन पर घूम रहा है। किसान गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने अजनबी को भगा दिया। अजनबी एक बूढ़ा संत था। उसने किसान के गुस्से को देखा और उसे समझा कि क्रोध एक विनाशकारी भावना है। उसने किसान को एक कहानी सुनाई। एक बार एक शक्तिशाली राजा था जो बहुत क्रोधी था। एक दिन उसने अपने मंत्री से पूछा कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है। मंत्री ने कहा, महाराज, दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज क्षमा है। राजा को यह बात समझ में नहीं आई। उसने मंत्री से कहा,
क्षमा कैसे शक्तिशाली हो सकती है? क्रोध ही शक्तिशाली है। मंत्री ने कहा, महाराज, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक शक्तिशाली योद्धा था जो किसी से नहीं डरता था। एक दिन वह जंगल में घूम रहा था जब उसे एक बाघ दिखाई दिया। योद्धा डर गया और उसने बाघ से लड़ने का फैसला किया। योद्धा और बाघ के बीच में भयंकर लड़ाई हुई। योद्धा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वह बाघ को हरा नहीं सका। अंत में योद्धा हार मानने वाला था। तभी एक बूढ़ा संत वहां आया। उसने योद्धा को देखा और उसे समझा कि क्रोध एक विनाशकारी भावना है। उसने योद्धा को सिखाया कि क्षमा ही शक्तिशाली है। योद्धा ने संत की बात मान ली। उसने बाघ से क्षमा मांगी। बाघ योद्धा की क्षमा से प्रभावित हुआ और उसने उसे जाने दिया। राजा ने मंत्री की कहानी सुनी और उसे समझा। उसने अपनी गलती स्वीकार की और उसे क्षमा कर दी। उसने अपनी गलती को स्वीकार की और सभी को क्षमा कर दिया। कहानी सुनने के बाद किसान को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अजनबी से क्षमा मांगी। अजनबी ने किसान की क्षमा स्वीकार कर ली और उसे आशीर्वाद दिया। क्रोध एक विनाशकारी भावना है। यह हमें गलत काम करने के लिए प्रेरित करता है। क्षमा ही शक्तिशाली है। यह हमें शांति और खुशी दे सकता है। इसलिए जब भी आप गुस्सा महसूस करें तो सबसे पहले यह पहचानें कि आप गुस्सा महसूस कर रहे हैं और यह पहचानने की कोशिश करें कि हम गुस्सा क्यों कर रहे हैं। और जब भी गुस्सा महसूस करें तो गहरी सांस लें। इससे आपको शांत होने में मदद मिलेगी। 10 तक गिने। जब भी आपको गुस्सा आ रहा है ना, तो आप 10 तक गिने। इससे आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने में मदद मिलेगी। जब आपको गुस्सा आ रहा है तो सोचें कि आपका गुस्सा जायज है। अब सोचें कि क्या आप जिस चीज़ पर गुस्सा कर रहे हैं वो वास्तव में महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी चीज़ पर गुस्सा कर रहे हैं तो उसे क्षमा कर दें। क्षमा करने से आपको शांति और खुशी मिलेगी। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। यदि आपको किसी भी विषय को लेकर दिक्कत है, परेशानी है, तो कमेंट में ज़रूर बताना। मैं उस दिक्कत का, परेशानी का वीडियो बनाऊं। और वीडियो सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में बेल का आइकन है उसे भी ऑन कर दें। यदि कोई आपको अपमान करता है और आपको पता ही नहीं है कि अपमान का बदला कैसे लें, तो आप स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो को क्लिक करके अपमान का बदला लेने का तरीका सीख सकते हैं।